हम इंडियंस इतने डिफरेंट क्यों दिखते हैं? सीरियसली, हम लोग कभी कभी ईस्ट एशियन, साउथ अमेरिकन, यूरोपियन, अफ्रीकन सब दिखते हैं, पर फिर भी हम सब में एक यूनिक सा देसी या इंडियन लुक है। तो चलिए इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए टाइम ट्रैवल पे निकलते हैं 60,000 साल पहले। पार्ट 1, साउथ एशियन हंटर गैदरर्स। उस दौरान मिस्टीरियस साउथ एशियन हंटर गैदरर्स ने हमारे देश में पहली बार आए थे। आजकल उनके क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव्स है ऑन्ज और अबॉरिजिनल ऑस्ट्रेलियंस, जो ऐसे दिखते हैं। इनको हम AASI यानी एंशिएंट एंसेस्ट्रल साउथ इंडियन कहते हैं। ये थे फर्स्ट जो इंडिया में एक कल्चर डेवलप किए जिसमें हंटिंग, फिशिंग और प्लांट्स गैदर करना शामिल था। और आजकल के इंडियंस के DNA में भी ये कंपोनेंट बहुत गहराई से बसा है और लोग अब भी स्टडीज कर रहे हैं इन लोगों की बैकग्राउंड के बारे में। पार्ट 2, ईरानी एग्रीकल्चरिस्ट्स। लगभग 9000 साल पहले न्यूलिथिक पीरियड में वेस्ट यूरेशिया से बहुत लोग इंडिया में आकर बस गए। वो लोग थे ईरानियन एग्रीकल्चरिस्ट्स, जिन्होंने एनिमल डोमेस्टिकेशन और एग्रीकल्चर को लेकर इंडिया आए और लोकल्स के साथ मिक्स हो गए। करीब 3000 BC इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न भाग में इन दोनों लोग मिलकर इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी IVC को बनाया। ये था एंशिएंट वर्ल्ड का सबसे एडवांस सोसाइटी। कुछ लोग कहते हैं कि ये द्रविडियन लैंग्वेज बोलते थे, पर कुछ और लोग बोलते हैं कि ये इंडो आर्यन लैंग्वेजेस बोलते थे, पर हमको 100% पता नहीं। ये सिविलाइजेशन था सुपर एडवांस्ड। अर्बन प्लानिंग, लैंग्वेज, आर्किटेक्चर, कल्चर, ये सब में बहुत आगे था। वैसे तो कुछ स्ट्रक्चर्स ऑलमोस्ट मॉडर्न दिखते हैं, जैसे ब्रिक हाउसेस, रेंज सिस्टम्स और रेजिडेंशियल, कमर्शियल और गवर्नमेंटल एरियाज के सेक्टर डिविजन्स के कारण। पर दोस्तों, बाद की कहानी थोड़ी ट्रैजिक है। 4000 साल पहले एक बड़ी कैटास्ट्रोफी हुई जिसकी वजह से इस सिविलाइजेशन में बहुत तबाही हुई। पता नहीं, ड्राउट, क्लाइमेट चेंज या फ्लड्स कारण हो सकते हैं, लेकिन रिसर्चर्स को कुछ भी पता नहीं। पार्ट 3, स्टेप पास्टोरलिस्ट्स। जो लोग इस तबाही से बच गए वो साउथ की तरफ चले गए जहां ASI लोग थे, और जब इन दोनों ग्रुप्स ने मिक्स किए तब क्रिएट हुआ इंडियन जेनेटिक्स का ASI यानी एंसेस्ट्रल साउथ इंडियन कंपोनेंट। फिर आगे एक और ग्रुप आया यूरल माउंटेन्स और ऑक्सिस रिवर से, यूक्रेन, रशिया और कजाकिस्तान के पास, और वो थे इंडो आर्यंस या स्टेप पीपल। ये स्टेप लोग IVC वाले लोगों के साथ मिक्स हो गए जो साउथ नहीं गए थे, और इस तरह इंडियन जेनेटिक्स का ANI यानी एंसेस्ट्रल नॉर्थ इंडियन कंपोनेंट क्रिएट हुआ। अब तक हमारे पास ASI जो ASI और ईरानियन एग्रीकल्चरिस्ट्स का मिक्स है, और ANI जो ASI, ईरानियन एग्रीकल्चरिस्ट और स्टेप पास्टोरलिस्ट का मिक्स है। और दोस्तों, फिर अगले 2000 साल तक ये ANI और ASI लोग एक दूसरे के साथ मिक्स होते रहे, लेकिन वैदिक धर्म और कैस्ट सिस्टम के चक्कर में इंटरकास्ट मैरिजेस स्टॉप हो गई। पार्ट 4, YDNA का सीन। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं YDNA के बारे में, यानी पैटर्नल लिनिएज। इंडिया में कुछ कॉमन YDNA ग्रुप्स है। R1A, ये तो बहुत पुराने जमाने का है, लगभग 22,000 to 25,000 साल पहले बना है। इसकी एग्जैक्ट ओरिजिन तो पता नहीं, हो सकता है सेंट्रल एशिया, सदर्न साइबेरिया, बॉल्कन्स या फिर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया या पाकिस्तान, पता नहीं। पर दोस्तों, ये सीन थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है, समझ रहे हो ना। R2 लगभग 27,000 साल पहले बना है, ओरिजिन सेंट्रल एशिया या फिर साउथ एशिया से है। H, ये तो इंडिजिनस ग्रुप का YDNA है और सिर्फ साउथ एशिया में मिलता है। ये लाइन बन गई लगभग 30,000 to 40,000 साल पहले। J2, ये मिडिल ईस्ट से आया है, लगभग 15,000 to 22,000 साल पहले। पता नहीं, हो सकता है लेवांट, मेसोपोटामिया या वेस्टर्न ईरान से हो सकता है। L, ये तो तजिकिस्तान के पमीर नॉट एरिया से शुरू हुआ है और फिर 30,000 साल पहले साउथ एशिया में आया, या भी हो सकता है साउथ एशिया से ही है। पार्ट 5, mtDNA का सीन। अब mtDNA की बात करते हैं, ये मैटरनल लिनिएज है। दोस्तों, mtDNA का कॉमन मैक्रो हैप्लोग्रुप्स है M, ये लगभग 60% साउथ एशियन mtDNA को रिप्रेजेंट करता है। लगभग 50,000 to 65,000 साल पहले ये साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ वेस्ट एशिया या अफ्रीका में बना है। R, ये लगभग 40% साउथ एशियन mtDNA को रिप्रेजेंट करता है। शुरुआत हो सकती है साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया से। ये लाइन बन गया 66,800 साल पहले। U, R का सब हैप्लोग्रुप, इसका ओरिजिन है कॉकेसस और वेस्ट एशिया से। ये लगभग 46,000 साल पहले बना है। धन्यवाद मेरे प्यारे दर्शकों इस कंटेंट को देखने के लिए, और उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। और अब मैं वीडियोस बनाऊंगा जेनेटिक्स, कल्चर, लैंग्वेज और हर चीज़ पे, ताकि हम इंडिया की रिच हेरिटेज को सही से डॉक्यूमेंट कर सके। अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब और लाइक मारना मत भूलना, लेकिन अगर कोई गलती हो गई तो क्रिटिसिज्म्स और सजेशंस कमेंट्स में ज़रूर देना। याद रखना, मैं कैलिफोर्निया से हूँ और मेरी हिंदी थोड़ी कमज़ोर है। तो फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। योर फ्रेंडली नेबरहुड सफरबाज साइनिंग ऑफ। शुक्रिया।